बात बता दूं कि जो भी मेरे टॉपिक होते हैं, जितने भी आपको टॉपिक मिलेंगे, वो ना तो किताबी बातें हैं, ना सिर्फ सुनी सुनाई बातें। ऐसे टॉपिक और ऐसी चीज़ें हैं जो हमने फेस की हैं, जो हमने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। वो कहते हैं ना, मैंने इस ज़िंदगी को जिया हुआ है, ठीक है, इस वजह से। और सिर्फ मुझ पे या हम पे डिपेंड नहीं हुए, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिन पे ये चीज़ें डिपेंड होती हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता या उनको कहीं से हेल्प नहीं मिल सकती। तो स्पेशली मेरे टॉपिक उन लोगों के लिए हैं, मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जिनको इन टॉपिक्स की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनको मेरी वीडियो से हेल्प हो सके और आप भी उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि शादी के बाद स्टडी कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। और शादी हो गई है तो आप स्टडीज़ को और अपनी मैरिड लाइफ को किस तरह से दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। शादी के बाद स्टडी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर ड्यूरिंग स्टडीज़ शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ पे, ड्यूरिंग स्टडीज मैरिड लाइफ पे, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज दोनों की तरफ से हम बात करेंगे। लड़कियों के बारे में बात करते हैं क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। जो लड़कियाँ होती हैं उनकी ज़िंदगी के ना दो मेन हिस्से होते हैं, दो मेन फेजेस होते हैं, ठीक है। एक बिफोर मैरिज और एक आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज तो लड़की फुल फ्री हैंड होके ज़िंदगी गुजारती है अपने पेरेंट्स के घर पे, लेकिन आफ्टर मैरिज ये चीज़ होती है कि आप अपने ससुराल जाते हो, या फिर अगर आप अकेले भी रहते हो तो अपने हस्बैंड के साथ और आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशन आपने देखना होता है। हर चीज़ सोच समझ के करनी होती है कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं किसी को ये चीज़ ना बुरी लग जाए, कहीं मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बुरी ना लग जाए। तो इन चीज़ों को देख सोच समझ के करना पड़ता है। फ्री हैंड माहौल को छोड़ के अपने ससुराल जाना होता है, जहाँ पे हर चीज़ डिफरेंट होती है। खाना पीना, चीज़ें, माहौल, रहना सहना, नए चेहरे, तो एडजस्टमेंट होने में 1 से 2 साल लग ही जाते हैं। इस दौरान छोटी मोटी मुश्किलात, छोटी मोटी मैनेजमेंट, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और अगर आपका हस्बैंड अच्छा हो, आपका पार्टनर अच्छा हो, चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना, वो अच्छे से अच्छे रिश्ते तब आते हैं जब वो स्टडी कर रही होती है, ड्यूरिंग स्टडीज। और लड़कों के रिश्ते, अच्छे रिश्ते तब आते हैं कि अच्छी जॉब होती है या अच्छा बिजनेस होता है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में अगर लड़की की शादी थोड़ी सी लेट हो जाए तो उसके लिए जो मुश्किलात आ जाती हैं वो लड़के को नहीं फेस करनी पड़ती। क्योंकि अगर आप किसी भी वजह से आप स्टडी कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लूँ या फिर मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लूँ, या कुछ भी किसी भी वजह से, तो उसको जो होता है ना, रिश्ता अच्छा मिलने में मुश्किलात आती हैं। उसके मैच का रिश्ता नहीं मिलता, या उसके लेवल का नहीं मिलता, जितना वो पढ़ी लिखी होती है उस टाइप का नहीं मिलता। तो ऐसी मैंने मतलब रियलिस्टिक मिसालें देखी हैं कि जो लोग एजड हो चुकी हैं, जो फीमेल्स, लेकिन अभी तक अनमैरिड हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो अगेंस्ट है ना, लड़का अंकल बन जाए चाहे, लेकिन उसके पास इनकम अच्छी हो, उसका बिजनेस सेटल हो, या उसकी जॉब अच्छी हो, उसकी मतलब आप उसका बैंक बैलेंस हो, तो उसको किसी भी एज की खूबसूरत प्यारी जो उसकी डिमांड है, छोटी एज, हर तरह की पढ़ी लिखी लड़की फौरन मिल जाती है। लड़की जो होती है, जिस चीज़ के लिए उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है कि अच्छी ज़िंदगी वो सोचती है कि मैं स्टडीज़ कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद शादी करूँगी। तो जब फाइनली वो शादी का सोचती है, लिए ऐसे प्रपोजल्स आ रहे होते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ लोग भी होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और फिर दिहाड़ीदार भी कई लोग होते हैं। मतलब दिहाड़ीदार का मतलब ये छोटी मोटी शॉप होती है, उनकी शॉप पे काम कर रहे होते हैं। तो फिर उसको, लड़की को जो अपनी लाइफ का एक मेन फेज होता है ना, उसमें बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। के लिए ड्यूरिंग स्टडीज शादी करना टफ है, थोड़ा सा मैनेज करना, लेकिन अगर आपका हस्बैंड या आपके इन लॉज आपके साथ अच्छे हों, कॉम्प्रोमाइजिंग हो, या फिर आपका ख्याल रखने वाले हों, और फिर आपको भी अपना इनपुट देना पड़ता है, तब वो आपको आउटपुट देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि लड़का हो या लड़की हो, सिर्फ जॉब के लिए स्टडी नहीं करनी चाहिए। खास तौर पे ये बात लड़कियों के लिए। वैसे तो हमारी सोसाइटी में 70% ऐसी फीमेल्स हैं जो स्टडी या फिर जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट इसीलिए करती हैं कि हम जॉब कर सकें, लेकिन आपको आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपने खुद को कैसे ग्रूम करना है। सबसे पहले आपके पास नॉलेज होगा, आप अच्छा पढ़े लिखे होगे,
तो आपकी सोच सबसे पहले है ना पॉजिटिव होगी, ठीक है, अपने लिए पॉजिटिव होगी, अपने रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होगी, अपने घर वालों के लिए, और फिर जो आपकी औलाद होगी आप उसकी बहुत अच्छी तरबियत कर सकेंगे। तो सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, चाहे आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। और मुझे ये बात लगती है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं और आजमाइशें भी आपकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जिनको आप डिले कर देते हैं तो फिर वो कभी कभी आपको ज़िंदगी में फर्दर लाइफ में नहीं मिलती। तो जो आपको अल्लाह ताला रहमतें, नेमतें, ब्लेसिंग्स दें, आप उनको अवेल कर। आपको अपने पार्टनर से, अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं जो भी हैं, तो आपको अपने पार्टनर से सबसे पहले जो सपोर्ट मिलती है ना वो इमोशनल सपोर्ट मिलती है, ठीक है, और उसके बाद आपको आपकी स्टडीज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है। जी चले अब हम अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी का टाइम हो चुका है, आपने हमें दुआ में याद रखना है और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज। उसको दिया